प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं चौथा सेट। और इस सेट के माध्यम से हम बात करेंगे इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें आपको मिलने वाले हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं किसी भी हालत में। तो चलिए मैं उसको डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के आंसर को, ठीक है। फिर बाद में हम डिस्कस करते रहेंगे हर चीज़ को। सबसे पहले रीड द फॉलोइंग पैसेज, पहला जो आपका पैराग्राफ आएगा इसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये सुभाष चंद्र बोस के ऊपर जो है एक पैराग्राफ दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम नेताजी बिकॉज ही लेड देम ऑन द राइट पाथ। तो सुभाष चंद्र जो बोस थे वो एक ग्रेट लीडर थे इंडिया के, और जो है अपने इंडिया के जय यानी कि उनके देश के वासी जो उनको नेताजी के नाम से पुकारते थे, क्योंकि वो जो है उनकी लेड करते थे। लेड मतलब अगुवाई करते थे राइट पाथ पे, यानी कि सही रास्ते पे उन्होंने उसकी अगुवाई करी थी, चलना सिखाया था। ही वॉज इम्प्रिजन्ड मैनी टाइम्स, यानी कि वो कई बार जेल गए थे। बट ही सून फाउंड आउट दैट मोर एफर्ट शुड बी मेड टू मेक इंडिया फ्री। और उनको जल्दी ही एहसास हुआ कि इंडिया को आज़ाद करने के लिए, यानी भारत को आज़ाद करने के लिए और भी एफर्ट की आवश्यकता है। द ब्रिटिश पावर वाज गेटिंग वीकर इन द सेकेंड वर्ल्ड वार। और द्वितीय विश्व युद्ध में जो है अंग्रेजों का पावर जो है वो गिरने लगा। ही थॉट ऑफ शेकिंग इट फ्रॉम ऑल साइड्स, और उन्होंने सोचा कि इनको पूरी चारों तरफ से हिला देना चाहिए। वन डे ही स्केप्ड फ्रॉम कलकत्ता इन द गुज ऑफ ए पठान एंड वेंट टू जर्मनी बाया पिसावर। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि कलकत्ता से वो बच निकले और उन्होंने पठान का वेश धारण किया और वो जर्मनी जो है पेशावर के रास्ते से पहुंच गए जो अभी पाकिस्तान में है। फ्रॉम जर्मनी ही वेंट टू जापान, और जर्मनी से वो जापान चले गए और ऑर्गेनाइज द इंडियन नेशनल आर्मी। और उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी ऑर्गेनाइज किया दैट फॉट मैनी बैटल्स अगेंस्ट ब्रिटिश फोर्सेस। और जो इंडियन नेशनल आर्मी उन्होंने जो बनाया था, उन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी जो है ब्रिटिश फोर्स के खिलाफ। और ही सैड टू हिज कंट्रीमैन, और जो उनके देशवासी थे उनको उन्होंने कहा, गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो, एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो आपको अच्छी तरह से पता है उनका एक स्लोगन है कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनता है, इस पैराग्राफ से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको सारे की सारी चीज़ें आप देखो। जो मैंने आपको पैराग्राफ बताए हैं ये अनसीन पैसेजेस होते हैं। अनसीन पैसेजेस जो होते हैं ना, इनको केवल आपको समझना है, बस हल्का सा समझना है, बाकी सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो है हु वाज सुभाष चंद्र बोस, तो आपको सभी को अभी अभी बताया मैंने, वो क्या थे? ग्रेट लीडर थे। तो ज़्यादा हमको डिस्कस करना नहीं है, वो ग्रेट लीडर जो है हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, हु सेड दिस स्टेटमेंट। अभी हमने स्टेटमेंट को पढ़ा और हमें पता है कि सुभाष चंद्र बोस का ये स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आ जाएगा सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगेन जो आपका क्वेश्चन इसका थर्ड बनता है, इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई, तो ये भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही बनाई गई थी। तो इस तरह का बहुत ही सिंपल सा पैसेज है, लेकिन मायने रखता है। थोड़ा सा माइंड में जोर डालिएगा, पैसेज को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता जा रहा हूँ। आगे सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे और उसमें हम सारी बातें और भी बताएंगे आपको। और मेन क्वेश्चंस तो अभी लास्ट में आपको बताने वाला हूं मैं। चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द फॉलोइंग। सी हैज डैश टू पार्टी, तो सी हैज आ गया तो इसके साथ में ओबीसी बात है, थर्ड फॉर्म लगेगा, तो सी हैज गॉन आ जाएगा। गो वेंट गॉन, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी हैज गॉन टू द पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इफ यू डू नॉट डू नोट एनी वर्क यू आर, यानी कि आप कोई काम नहीं करते तो क्या है? आप लेजी हैं। तो यहाँ पे जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरेंज करना है फॉलोइंग वर्ड्स, क्लस्टर है, यानी कि यहाँ पे जंबलिंग वर्ड से आगे पीछे वर्ड्स किए गए हैं और इसको आपको सही फॉर्म में बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन हो जाएगा लाइफ इज़ ए प्रीसियस गिफ्ट टू अस फ्रॉम गॉड, यानी कि जो जीवन है हमारे लिए बहुमूल्य है और ये भगवान के द्वारा दिया गया है। तो ये ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। सही आप जब मिलाएंगे तो इसको आपको आंसर मिलेगा कि ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। अगला जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। मिस स्पेल्ड मतलब कौन सा इसमें से वर्ड जो है वो मिस स्पेल्ड किया गया है, गलत है। देखेंगे यहाँ पर सारे के सारे। रिसीव, ठीक है, ये आपका RECIVE है। और यहाँ पे रिसीव, देखिए यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखना, यहाँ पे अलग अलग स्पेलिंग है और यहाँ पे भी रिसीव है और यहाँ पे भी रिसीव है। ये चारों ही रिसीव का फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे कौन सा फॉर्म गलत है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा रिसीव जो है, यहाँ पे SIVE जो है ये इस पे गलत उच्चारण है। उसके बाद में आते हैं, हम बात करते हैं इट हैज़ बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग। जब हमारी बात आती है इट हैज़ बीन रेनिंग,
तो इट हैज़ बीन जब आता है और आईएनजी लग जाता है तो वहाँ पे हमारा जब हमारा हो रहा है ना, उस काम में, होने वाले काम में सिंस लग जाता है। कब से हो रहा है? तो सिंस मॉर्निंग हो रहा है, सुबह से हो रहा है, तो सिंस लग जाएगा। रीड करना आपको पैसेज। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। अब आपको फील्ड वाला नाम आते ही आपको याद आ जाएगा कि ये लेंचो वाला चैप्टर है। वहाँ से ये पैराग्राफ लिया गया और यहाँ से 9 से लेकर 10 प्रश्न, यानी कि दो ही इस पैराग्राफ से क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। लेंचो लुक्ड सेटिस्फाई व्हेन, तो लेंचो कब सेटिस्फाई दिखाई देता? जब उसका फील्ड में जो है राइप कॉर्न को उसने देखा, तब वो सेटिस्फाई था। यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द बॉय रेन आउट ऑफ द हाउस टू, तो जब बॉय जो निकला था वो किस लिए निकला था? कॉर्न फ्लावर के लिए, या कलेक्ट हेल स्टॉर्म के लिए, या फिर हॉकी के लिए, या गैदर सिल्वर कॉइन? तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर फिर से सी ऑप्शन, गैदर सिल्वर कॉइन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हाउ डिड कीजा फील एट फर्स्ट ऑन बीइंग अनेबल टू फाइंड सच सीड्स, जब उसने इस तरह के सीड्स प्राप्त नहीं किए तो वो कैसी अपने आप को महसूस कर रही थी? वो बहुत ही थकी हारी महसूस कर रही थी। थकी हारी का मतलब यहाँ पे क्या होगा? तो आप देखोगे होपलेस है यार, ये सही आंसर हो जाएगा। नहीं, वियरली। वियरली है जो है ना, ये इसका मतलब होता है थकना, हारना। ठीक है, होपलेस मतलब मतलब उम्मीद छोड़ना। लेकिन इसने उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी, बस वो थकी हारी मैसेज कर रही थी, इसको बोलते हैं वेरी। ठीक है, इसके बाद में हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन मैडम राइजेस द बस, तो उसका आपका वाली नानन है, वाली का नानन, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ ए बेकर फ्रॉम गोवा, तो वो कौन है? तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि बेकर फ्रॉम लो है वो है लूसिया रॉड्रिगेज। तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सारे ऑप्शंस याद रखने हैं। हर चैप्टर के ऑथर पूछे जाएंगे, ऑथर का आपको हर सेट में कुछ ना कुछ ऑथर मिलेंगे देखने को। इसके बाद 14 से 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इस पैराग्राफ को, छोटा सा पैराग्राफ जो दिया गया है, इसको पढ़ने के बाद में देना है। पहला जो क्वेश्चन 14 नंबर पूछा गया, हु कंपोज दिस लाइन, जब आप इस कंपोज इन इस लाइन को देखोगे तो यहाँ पे ट्रीज वाले से चैप्टर से लिया गया है, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा इसमें ट्रीज वाला जो है पूरा का पूरा पोएम है। तो यहाँ पे एड्रिन रिच जो है इसके लेखक है, और मैंने आपको बता दिया है कि कौन सी आपकी सेंट्रल आइडिया आने वाली है। साथ ही साथ मैंने क्वेश्चंस बता दिए कौन कौन से आने वाले हैं, और भी मैं आपको बताने वाला, क्योंकि सेट आपके बहुत सारे बनते हैं, तो सेट के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी ही होंगी। मजबूरी है, क्योंकि आपका एक ही पेपर, सिंगल पेपर बनता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आपके बनते हैं सेट, और सेट आपकी समस्याओं को जन्म देते हैं। व्हाट साइंस इन द नाइट्स, तो साइंस मतलब होता है कि आपका कौन सी चीज़ जो है चमकती है रात में। तो यहाँ पर जो है इस पोएम के हिसाब से जो फुल मून जो है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका वजह 16 और 20 नंबर तक के क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं, फिर आगे देखेंगे। यहाँ पे हाउ मेनी डॉटर्स डिड राम लाल हैव, तो कितने डॉटर्स थे? पहले चैप्टर सेकंड वीडियो जो मैंने बताया था आपको, जिसमें मैंने डीजे के बाद में डीके बनाया था, तो डीके में कौन सा आंसर था? फोर डॉटर्स थी उसकी। ठीक है, याद रखना। उसके बाद है एट द क्लिनिक डॉक्टर गेव ट्रिकी, तो डॉक्टर ने ट्रिकी को क्या दिया था? तो उसको फूड नहीं दिया था। ठीक है, फूड ही नहीं दिया था, बाकी उसको केवल वाटर ही वाटर दिया था। अनिल वाज, तो अनिल वाज कितने साल का था अनिल वाज? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 25 ईयर्स। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि हरी वाज, तो हरी का कितना उम्र होगा भाई, याद रखना और पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फॉर वॉट हैड लोजेल सेव्ड 400 फ्रांसिस, तो 100 फ्रांसिस लोजेल ने किस लिए रखे थे? टू बाई ए गन, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाद में उसने अपने पैसे दे दिए थे ड्रेस मटेरियल खरीदने के लिए। इसके बाद है आपका हु केम टू मेरी भोली, तो आप सभी को पता है भोली से कौन शादी करने आया था? तो आपका आंसर हो जाएगा बिशंबर नाथ, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता है। अब आते हैं हम सेक्शन बी में, और उसको हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इस सेक्शन में आपको एक पैसेज दिया जाएगा, इस पैराग्राफ को पढ़ना है, ये भी अनसीन रहेगा, अनसीन पैराग्राफ को पढ़ना है। उसके बाद में इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके आंसर्स देने हैं। तो ये पैराग्राफ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं इसको डिस्क्राइब नहीं करूंगा, ज़्यादा समय नहीं है, और सारे क्वेश्चंस मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे देने वाला हूँ। तो इस पैसेज को पढ़ लेना एक बार और समझ लेना। इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले, जो इसका अगला पार्ट है, उसमें और भी पैराग्राफ बचा हुआ है। इसमें अभी इतना ही पैराग्राफ है, बाकी आगे दिखा रहा हूँ मैं आपको। इसमें जो आगे का पैराग्राफ आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है, थोड़ा सा लंबा है क्योंकि सेलफोन के बारे में है, तो पूरा पैराग्राफ आप समझ सकते हैं, देख भी सकते हैं, और सेलफोन के बारे में आए तो आप इसमें से लिख भी सकते हैं। ऐसे वैसे आए तो आप अपने क्वेश्चन पेपर में से मिलता जुलता अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पढ़ता है जिसमें पैराग्राफ में ही वो चीज़ दी गई है, तो ऐसे में आप आसानी से आर्टिकल में जो है अपने लिख सकते हैं, अपने आर्टिकल में आसानी से लिख सकते हैं, ध्यान रखना है। तो ये आपका एक पैराग्राफ है, और इस पैराग्राफ के जो है 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस तो आपके लिए नॉर्मल होंगे, जब पैराग्राफ आएगा तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे। उसके बाद राइटिंग सेक्शन आता है, जिसमें आपको
फादर को रिक्वेस्ट करना है, परचेज करना है आपको सम बुक और ड्रेस, तो उनको जो है रिक्वेस्ट करना है लेटर लिख करके, ठीक है, परचेज करने के लिए। और इसी में और पार्ट भी है, अगर आप चाहें तो और पार्ट भी जो है कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको यही पार्ट करना है, और पार्ट भी आप कर सकते हैं। और पार्ट में है आपको एप्लीकेशन लिखना है स्कूल प्रिंसिपल को, चेंज करना है आपका सब्जेक्ट, अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपने सब्जेक्ट को तो उसके लिए आपको एक लेटर लिखना है। उसके बाद में तीसरा जो प्रश्न है इसमें आपको बताया गया कि आप कोई भी आपका नाम दे दिया, जैसे सावंत हो या शोभा हो, और आप सेंट एंथोनी से सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल से प्रयागराज से आप पढ़ रहे हो, योर स्कूल हैज़ जस्ट सेलिब्रेटेड सिल्वर जुबली कंपटीशन जो है, या फिर कह सकते हो कि सिल्वर जुबली फंक्शन जो है उसने सेलिब्रेट किया है, तो यहाँ पर जो है आपको एक आर्टिकल उसके बारे में लिख देना है। बाकी आप क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपने क्या किया है और नहीं किया है उसके बारे में, और वो भी किसके लिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया जो के अंदर जो है पब्लिश होना चाहिए, बस उसके बारे में, ठीक है। इसके बाद आते हैं, आपको एक आर्टिकल और लिखना है, टॉपिक जो दिया रहेगा आपका टॉपिक है टाइम एंड डेट, यहाँ पे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, जैसे कि हम जानते ही हैं गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उसके ऊपर जो है आपको बता देना है, टाइम एंड डेट बता देना है, प्रिपरेशन टाइम एंड डेट आपको पता ही है, प्रिपरेशन बता देना है, चीफ गेस्ट कौन से रहेंगे, कल्चरल प्रोग्राम क्या रहेगा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, कंक्लूजन क्या निकला वो बता देना है। ग्रामर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो है राइट करना है फॉलोइंग चेंज इनटू इनडायरेक्ट, और मैंने आपको इनडायरेक्ट करना सिखा दिया तो आपको समझ में आना चाहिए। द टीचर सेड टू द बॉयज ओबे योर एल्डर्स, ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन बनता है। और जो क्वेश्चंस बनते हैं वो देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो यहाँ पे जो मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, देखो आप, हरी सेट टू मी वाई डिड यू डू इट, तो इसको भी इनडायरेक्ट में आपको कन्वर्ट करना है, और इसको ध्यान रखना, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ ना इसमें ये एडिशनल क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हरी सेट टू मी वाई डिड यू डू इट, ठीक है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अगला जो है इसमें आपको बोला गया है हु इज राइटिंग ए लेटर, तो यहाँ पे भी आपको इसका वॉइस चेंज करना है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में एक पंक्चुएशन का वर्ड है जिसमें आपको दिया गया है शिखा सैड टू हर फ्रेंड वाई हैड यू नोट कम टू स्कूल यस्टरडे, तो इसको भी आपको पंक्चुएट करना है, कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, कहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ पे कॉमा लगेगा, कौन सा लेटर बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, इसको आपको कंप्लीट करना है। इसी तरह के ये तीन क्वेश्चन जो आपने देखे, जो मैंने आपको दिखाए हैं ए बी सी, ये सारे के सारे इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, इनके साथ साथ में आपको वो भी तैयार करना है। उसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन जो है, ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है, वह परिश्रमी होता है, वह दूसरों का हिस्सा नहीं लेता और लेना चाहता, वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है, सादा जीवन यानी सिंपल लाइफ, और जो है हाई थिंकिंग जो है वो पसंद करता है। ये पैसेज भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके अलावा एक पैसेज पैराग्राफ और दिखा रहा हूँ, उसको भी देखिए। यहाँ पर जो एक ट्रांसलेशन का दिया गया, प्रकृति एक जीवित शक्ति है, यह अपने शांत और सुंदर रूप में हमारे चारों ओर विद्यमान है। जब हम प्रकृति के नियम तोड़ते हैं तो यह उग्र हो जाती है, और प्रकृति का संरक्षण एवं सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व है। हमें प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के संपर्क में अवश्य बिताना चाहिए। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है ट्रांसलेशन है, इसको ध्यान रखना है। बाकी लिटरेचर के क्वेश्चंस की बात करेंगे तो हम चलते हैं उसके ऊपर। तो लिटरेचर सेक्शन से जो क्वेश्चंस बनते हैं, वाई वाज लेंचो एनॉयड विद द पोस्टल एम्प्लॉयज, यानी कि जो डाक कर्मचारी थे उससे क्यों, मतलब वो एनॉयड था, मतलब दुखी, मतलब क्या कहते हैं, उससे गुस्सा था या बोल सकते हैं दुखी था। और हाउ, क्योंकि उसके पैसे उन्होंने आपको पता ही है पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने पैसे भेजे थे, और वो पैसे लेंचो की उम्मीद से कम थे, क्योंकि उसने डिमांड जो किया था वो उसको नहीं मिला था। हाउ डिड मेडेल्डस हंगर फॉर फ्रीडम, मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, मंडेला की जो आज़ादी की भूख थी उसने कैसे उसके जीवन को परिवर्तित किया, ये आपको बताना है। डिस्क्राइब योर व्यूज अबाउट मिस्टर कीजिंग एज ए टीचर आपको बताना है कि आप क्या सोचते हैं उनके बारे में। और वाई डिड वॉली टू राइड ऑन द बस, क्यों मतलब वो चाहती थी। और ऑप्शन है इसमें, दोनों में से कोई, आप चार पोर्शन यहाँ पे देख रहे हो, कोई एक ही आपको ए पोर्शन में से एक करना है या बी पोर्शन में से कोई एक ही करना है। सिक्स क्वेश्चन की बात करें, आंसर एनी वन, तो यहाँ पे ए और बी दोनों में से कोई एक करना है। हु रिसीव द लेटर एंड हाउ डिड हेल्प द लेंचो, किसने रिसीव किया लेटर को, आपको सभी को पता है पोस्ट मास्टर ने किया था, और कैसे उसने हेल्प किया ये भी आपको पता है, कर्मचारियों से उसने जो है कुछ कुछ हिस्सा मांगा था, खुद अपनी सैलरी का हिस्सा दिया था। इस तरह को आपको बना करके लिख देना, कोई इशू नहीं है, आप अपने वर्ड्स को बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये गारंटी हमारी है। हम जानते हैं इस चीज़ को कि बच्चा जितनी अपनी मनोवैज्ञानिक स्थिति को प्रकट करता है पेपर में, और वो चीज़ सही है, सटीक बैठती है वहाँ पे, तो बिल्कुल नंबर मिलते हैं और पूरे मिलते हैं, काटा नहीं जाता है। और व्हाट डिड बुद्धा सेज अबाउट द मॉडल्स ऑफ द वर्ल्ड, और जो भी मॉडल्स है वर्ल्ड के उसके बारे में बुद्ध ने क्या कहा है ये आपको बताना है। और सातवां प्रश्न जो है इसमें और ऑप्शन मिलेगा आपको,
वाई डज द पोएट लाइक एनिमल्स, तो ये भी मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया है, इसका मैंने सेंट्रल आइडिया बता दिया है, सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और इसके बाद जो है राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम, तो आपको पता ही है, आपको अपने चैप्टर से एक पोएम लिखना है। राइट सेंट्रल आइडिया, ए टाइगर इन द जू, एनिमल्स और द ट्रीज, इन तीनों का क्या मैंने पाँचों छः सातों आपको सेंट्रल आइडिया करा दिया है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अभी ये खत्म नहीं हुआ, स्क्रीनशॉट लेके भागना मत, अभी अब बचा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को भी देख लेना। तो यहाँ पर जो है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे व्हाट वर द रीजंस ऑफ मटिल्डाज अनहैप्पीनेस, मटिल्डा क्यों दुखी रहती थी, ये भी मैंने आपको समझा दिया था उसी में, किसमें, आपने जो सेंट्रल आइडिया पढ़ा था। और व्हाट डिड द तहसीलदार सजेस्ट टू रामलाल, रामलाल को तहसीलदार ने क्या सजेस्ट किया था, ये भी आपको बताना है। और वाई इज मिसेस पम्फेरी वरीड अबाउट टिकी, टिकी के लिए क्यों दुखी थी या क्यों चिंतित थी। और राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह, ये तो आपके क्वेश्चंस हुए। अब मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनको भी देखिए जो आपके लिए मैं स्पेशल इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि इसके बाद मैं आपको वीडियो नहीं देने वाला हूँ इंग्लिश का, आगे आएगा आपका सोशल साइंस का। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन के बाद में ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ये क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना एक बार, अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है तो ठीक है। बाकी मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ। पहला जो क्वेश्चन है, हाउ डिड मंडेला मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, ये तो मैंने आपको अभी भी बताया, लेकिन इसको फिर से आप पढ़ लेना। अगला है गिव कैरेक्टर स्केच ऑफ एन ए फ्रैंक, एन ए फ्रैंक का जो कैरेक्टर स्केच है वो क्या होगा, ये आपको बता देना है। अगला जो प्रश्न है, डिस्क्राइब एनी टू टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ कोर्ज, तो कोर्ज के आपको जो भी टूरिस्ट प्लेसेस आपको याद हैं उनको लिखना है। और वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था, जितने मैंने सेट दिए हैं अगर उनको पढ़ लेते हो और जो चीज़ें मैंने बताई है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है इंग्लिश से। और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड वाली वांट टू राइड ऑन द बस, ठीक है, ये भी आपको बताना है क्वेश्चन। इसके बाद वाई इज मिसेस पम्फेरी वरिड अबाउट ट्रिकी, तो यहाँ पे भी आपको बताना है ट्रिकी के लिए वो क्यों चिंतित थी, अभी अभी मैंने क्वेश्चन को डिस्कस किया था। और व्हाट वर द रीजंस फॉर मंडेलाज अनहैप्पीनेस, तो सॉरी मटेला नहीं, मंडेला नहीं, मटिल्डास, तो मटिल्डा के जो उस दुखीपन का क्या कारण था, ये मैंने आपको सेंट्रल आइडिया में बता दिया था। और व्हाट वाज सो स्ट्रेंज अबाउट द फर्नीचर, सॉरी, यस यस, फर्नीचर ऑफ मिसेस हॉल, तो ये भी आपको बता देना है स्ट्रेंज क्या था उसमें। और यहाँ पे गिव कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, भोली का कैरेक्टर स्केच तो बिल्कुल पूछता ही पूछता है, या फिर उसके टीचर के बारे में पूछेगा। और हाउ डिड एब्राइट्स डिस्कवर एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन, कैसे उसने एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन को डिस्क्राइब किया था। इन क्वेश्चंस को जरूर देख लेना, बाद में मत कहना सर आपने तो मेरे को बोला था कि 4 सेट पढ़ लेना, चारों सेट मैंने अवेलेबल करा दिए हैं, साथ ही साथ सेंट्रल आइडिया आपको हिंदी में समझा दिया है, हिंदी लिखित दिया है, आंसर भी दिया है, मैंने सभी कुछ समझाया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो फिर आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं। बाकी आपका एसएसटी कल से हम तैयार करवा देंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश के लिए आप इतना कर लीजिए, बहुत है ये, बहुत मतलब बहुत है, आप पूरा का पूरा नंबर ले सकते हैं इन सब चीज़ों से, ठीक है। बाकी आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।